साथियों नमस्कार। नमस्कार। मैं विजयपाल बुंदेला, नेटसप कम्युनिकेशन सिवनी मध्य प्रदेश से। आज हम आए हैं एक ऐसे किसान के यहाँ जो आज से लगभग में 7 से 8 साल पहले एक प्रण लिया था अपनी खेती को सुधारने का, और दूसरा प्रण ये था कि वो अपनी जो ज़मीन है उसको बचाना, कम लागत में उत्पादन बहुत अच्छा लेना। तो चलिए आज हम मिलते हैं ऐसे किसान से। सर जी नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम बताइए सर। मैं महेंद्र पारधी, ग्राम बड़जीर। जी, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि अभी ये जो हम मक्का की फसल देख रहे हैं ये बहुत बढ़िया शानदार है, हाँ, लेकिन ये लगभग में आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रोडक्ट, ये लगभग में कितना समय हो गया? लगभग ये प्रोडक्ट मैं 6 साल से अपने खेत में यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मेरा जो प्रोडक्ट जाता है वो ज़मीन में एनपीके जाता है जी। वो धान की खेती में ज़्यादातर जाता है, मक्के में थोड़ा सा वो कम ही जाता है, लेकिन धान की खेती में एनपीके और सेत स्टीमरीज बायो 99 का हम उपयोग करते हैं स्प्रे में जी। और इसी के साथ साथ इस साल हमने एक नया प्रयोग किया है जिसका बहुत ज़ोरदार रिजल्ट हमें मिला है। यूरिया डीएपी के साथ हमने हमारे मक्के में जो डोजेस दिए जाते हैं उसके साथ हमने पेट वेट का भी उपयोग किया है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम इस मक्के में अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। पेड वेट मतलब ये जो डिब्बा आपने जो पकड़े हैं, ये आधा किलो का जो डिब्बा है वो प्रति एकड़ हमने इस बार यूज़ किया है यूरिया डीएपी के साथ। तो ये बायोफिट के प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल करके सर बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए सर, इससे पहले जब ये बायोफिट का यूज़ नहीं करते थे उस समय आपकी लागत कितनी थी? यूरिया डीएपी की मात्रा बढ़त में थी, मतलब बढ़ते जा रही थी। प्रति वर्ष अनुसार 10 से 15% मान लो, अगर हमने पहले साल अगर हमने यूरिया डीएपी एक एकड़ में एक बोरी डीएपी एक बोरी यूरिया अगर हमने डाला है तो प्रति वर्ष आधा बोरी बढ़ के हमारा जो डोसेज ये बायोफिट के आने के पहले तक हमारे जो डोज थे वो लगभग 2 से 2.5 बोरी प्रति एकड़ के हो चुके थे। मतलब आपका कहना ये है कि आपका जो लागत है, आपकी जो लागत है वो दिनों दिन बढ़ रही थी। अभी मुझे ये बताइए कि इनका जब से आपने इस्तेमाल शुरू किया तो हमने जो यूरिया और डीएपी का जो डोजेज है वो हमने 50% कम कर दिया जी। मतलब एक बोरी डीएपी एक बोरी यूरिया, बाकी फिर हम बायोफिट के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और जो उत्पादन जो है पहले से हम ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं। पहले हम 18-20 प्रति एकड़ का एवरेज हम लेते थे, आज की डेट में हम 25 के आसपास में ये प्रोडक्शन ले रहे हैं। और ये फसल भी देख रहे हैं लगभग ये जो फसल जो है ये अभी 25 से कम का एवरेज नहीं देगा। मतलब आपका कहना ये है कि जो आपकी लागत दिनों दिन बढ़ते जा रही थी वो लागत स्थायी हो गई है। यस, है ना, और उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ के आ रहा है। यस बढ़ के आ रहा है। अभी इसके साथ में एक बात और बताइए सर कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं इनका, इससे आपकी जमीन में क्या फर्क पड़ा है? जमीन में एनपीके और जो ये सेत जो है हमारा जी, ये जो जमीन का ही प्रोडक्ट है जी, ये जो जमीन का ही प्रोडक्ट है। एनपीके हमारा जो प्राइमरी स्टेज में लगने वाले पोषक तत्व है वो बैक्टीरिया फार्म में मिल रहा है जी। और ये सेत भी जो है हमारा बैक्टीरिया फार्म में, और ये बैक्टीरिया अगर जब हमारे जमीन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे जमीन का रेजिस्टेंस पावर बढ़ा रहे हैं, प्लस जो है हमारी जमीन को भुरभुरापन ला के देख रहे हैं। अभी आप हमारी ये जो जमीन को आप टच करेंगे तो यहाँ उंगली आसानी से आपकी चले जाएगी, ये बेनिफिट मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि आज के 6 साल पहले 7 साल पहले जो हम कल्टीवेटर चलाते थे, जो ज़मीन को हमको 1 घंटे जोतने में लगता था, वो आज हमारा 45 मिनट्स में वो ज़मीन जोत के फाइनल हो रही है। मतलब दूसरा फायदा ये हो रहा है कि आपकी जो ज़मीन में जो लागत, उसको सुधारने में जो लागत लग रही थी वो लागत भी कम हो गया, है ना, ज़मीन सुधर रही है, फसल सुधर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हम किसान भाइयों को अगर ये चीज़ बताते हैं तो 100% उनके जो विषमुक्त खेती, रोगमुक्त समाज, इसके तरफ वो बिल्कुल जा सकता है। और हर एक किसान का यहाँ बेनिफिट होगा। इन प्रोडक्ट को उपयोग करने से उसकी ज़मीन सुधरेगी, उससे निकला हुआ अनाज कम केमिकल रहेगा, तो डेफिनेटली उसके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा जी। तो बायोफिट के इस्तेमाल से मैं देख रहा हूँ आपकी जो फसल है बहुत अच्छी है, शानदार है। इस फसल के बारे में आप बताएं, संतुष्ट? बिल्कुल 100% संतुष्ट हैं। अभी जो इस सत्र की अगर हम बात करें, अधिक वर्षा होने की वजह से लोगों की फसल बैठ गई है ना, उनका कहना है कि हमें 40% नुकसान हो गया है। लेकिन इस परिस्थिति में भी जो बायोफिट के हमने जो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो हमारी फसल 40% ज़्यादा उत्पादन देने वाली है। बिल्कुल, मैं वही देख रहा हूँ यहाँ पे कि इतनी बारिश होने के बाद भी आपके मक्के में किसी प्रकार का कोई भी मतलब उसका दुष्परिणाम देखने के लिए मुझे नहीं मिल रहा है। इतनी बारिश में भी आपका मक्का बहुत बढ़िया है। तो जो किसान भाई केमिकल के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं
और वो उनको ऐसा लगता है कि जैविक का इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छे उत्पादन नहीं ले सकते। ऐसे किसानों के लिए आपकी तरफ से मैसेज सर? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी जो नेटसर्फ ने जो बायोफिट के नाम से जो एग्रीकल्चर के लिए जो प्रोडक्ट बनाया है, ये 100% पूर्ण पोषण हमारी फसल को देने वाले ऐसे प्रोडक्ट हैं। और इन प्रोडक्ट को अगर हमारा किसान अपनाता है तो डेफिनेटली अपने रासायनिक का खर्चा कम करेगा और अपना जो जमीन को सुधारेगा और अपना जमीन को सुधारते हुए अनाज के उत्पादन में भी वृद्धि लाएगा। तो डेफिनेटली हर किसान को इन प्रोडक्ट का उपयोग करना चाहिए। जी जी। हमारे साथ में एक किसान भाई और जुड़े हुए हैं, राम सिंह वर्मा सर। तो सर आप बताएं ये फसल कैसी? अभी देखो इस वर्ष जो है, इस वर्ष बारिश बहुत तेज हुई है कहना चाहिए। जब से बोनी हुई है और समथिंग 25 तारीख से जो स्टार्ट हुई है, 25 जून से बारिश कहना चाहिए, तो आज भी थमने का नाम नहीं ले रही है। उस हिसाब से अगर इस फसल को देखते हैं अपन, तो ये जो फसल है ये बहुत जोरदार है कहना चाहिए। बाकी के अगर अपन देखते हैं बाकी के प्लाटों को, तो वहाँ की फसल ज़्यादा बारिश होने के वजह से ये कमज़ोर हो गई। मतलब ऐसा समझ सकते हैं अपन कि 40% फसल जो किसान की बैठ चुकी है, यानी उत्पादन जो है 40% कम आएगा किसान को। सही, मतलब ये जो बायोफिट हाँ, के जो रिजल्ट हैं इससे आप संतुष्ट हैं सर? हाँ, इससे बायोफिट के जो रिजल्ट है इससे हम मैं कहना चाहिए संतुष्ट हूँ यहाँ पे इस पे। तो मतलब ये कि कोई भी किसान अगर इसका इस्तेमाल करता है तो दिनों दिन जो उसकी लागत बढ़ते जा रही है, वो लागत कम होगी, उसकी जमीन भी सुधरेगी उसकी, और में जो उत्पादन है वो उत्पादन किसान का बढ़ेगा, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। बिल्कुल। तो ये फीडबैक था हमारे बायोफिट के रिजल्ट का। तो मैं सभी किसान भाइयों से यह आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बायोफिट का इस्तेमाल करें और अपनी ज़मीन को, अपनी फसल को जहर मुक्त होने से बचाएं। थैंक यू। और ये है सर के मक्के का साइज़, ये देखिए बहुत शानदार।